हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी स्पेशल में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के कुछ महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मुझे अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, तुजू के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए खोखरा, बी छोटा नागपुर, सी झारखंड या डी कुक्कुट। सही आंसर इसका ऑप्शन ए खोखरा। अब मैं आपको हर एक काल में झारखंड को किस किस नाम से पुकारा जाता था इसके बारे में बताती हूँ। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश बोला जाता था। फायान ने झारखंड को कुक्कुट लाड बोला है। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में इसे छोटा नागपुर का क्षेत्र बोला जाता था। मुगल काल में खुखरा या फिर कुकरा कहा जाता था। टॉलमी ने इसे मुंडल कहा है और भागवत पुराण में इसे किक्कट प्रदेश कहा जाता था और वायु पुराण में इसे मुरंड कहा जाता था। नेक्स्ट, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ए विष्णु पुराण में, बी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सी आयन अकबरी में या डी ऐतरेय ब्राह्मण में। सही आंसर है डी ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट, झारखंड राज्य की प्राचीन जनजाति कौन सी है? ए संथाल, बी हो, सी बिरजिया, डी असुर। सही आंसर है ऑप्शन डी असुर। असुर जनजाति झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति है और इसकी भाषा भी असुरी है। ये असुरी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंध रखती है। ठीक है, असुर जनजाति की 3 उपजाति है। जैसे पहला है वीर, दूसरा है बिरजिया और तीसरा है अगारिया। ठीक है, असुर में जो गोत्र पाया जाता है इस गोत्र को पारस कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो सर्वप्रमुख देवता हैं ये है सिंगबोंगा और इनके धार्मिक प्रधान को बोला जाता है बैगा। नेक्स्ट, कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता किस जनजाति को माना जाता है? ए असुर, बी हो, सी मुंडा, डी उरांव। सही आंसर है इसका ए असुर। असुर और बिरजिया दोनों को ही कांस्य युगीन औजारों का आरंभकर्ता माना जाता है। साथ ही साथ लोहे से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता भी असुर और बिरजिया को माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असुर। नेक्स्ट, झारखंड के बेनुसागर नामक स्थान से क्या मिला है? ए जैन मूर्तियां, बी बौद्ध मूर्तियां, सी कब्रगाह के अवशेष या डी शिवलिंग। सही आंसर है ऑप्शन ए जैन मूर्तियां। ये बेनुसागर सिंहभूम में है, यहाँ से जैन धर्म की मूर्तियां मिली हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं अगर सीतागढ़ पहाड़ की, यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में है। ठीक है, दूध पानी यहाँ से 8वीं सदी के अभिलेख मिले हैं, ये भी हजारीबाग में है। फिर दुमदुमा है एक, ये भी हजारीबाग जिले में है और यहाँ से शिवलिंग मिले हैं। और अगर मैं पलामू परमंडल की बात करूं तो पलामू परमंडल से 3 पाषाण काल के औजार मिले हैं और लोहरदगा से कांसे का एक प्याला मिला है। नेक्स्ट, पारसनाथ की पहाड़ी है ए दुमका, बी गिरिडीह, सी देवघर या डी साहेबगंज। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी गिरिडीह। पारसनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी समेत शिखर है और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। इसी पारसनाथ की पहाड़ी पर पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 717 ईसा पूर्व में। ऐसा माना जाता है कि 20 जैन तीर्थंकर का निर्वाण पारसनाथ की पहाड़ी पे हुआ था। अब हम गिरिडीह के बारे में डिटेल्स जानते हैं। गिरिडीह की स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1972 को। ठीक है, क्षेत्रफल है इसका 4962 किलोमीटर स्क्वायर। गिरिडीह में टोटल प्रखंड है 13 और यहाँ पे एक उद्योग है भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। भारत माइका इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे कुछ शैक्षणिक संस्थान भी हैं, उनको भी आप याद रखिए। जैसे मुर्गी पालन शोध और विकास संस्थान है और यूनानी मेडिकल कॉलेज है, दोनों ही गिरिडीह में है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला भी गिरिडीह है। यहाँ पे टोटल 4 अनुमंडल हैं। नेक्स्ट, सूर्य कुंड अवस्थित है ए हजारीबाग, बी रांची, सी लातेहार, डी चतरा। सही आंसर है ए हजारीबाग। इसका टेम्परेचर है 88 डिग्री सेल्सियस
और मैं अगर हजारीबाग की बात करूं तो यहाँ पर सालपर्नी झील है, रानी बहल गर्म जल कुंड है, कोणार्क का डैम है और हजारीबाग में टोटल 16 प्रखंड हैं और कुछ नदियां बहती हैं हजारीबाग से, जैसे दामोदर हो गया, भैरवी हो गया, गरही हो गया और टंडवा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी जो है ये हजारीबाग है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला को आप सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान से कंफ्यूज मत कीजिएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो इसका आंसर होगा नेतरहाट, ठीक है, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। और नेतरहाट में जो वर्षा होती है वो 1800 मिलीमीटर होती है। वैसे हजारीबाग को हजार बागों वाला शहर भी बोला जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, ये हजारीबाग के बरही में है, जो बना है 2015 में। उसके बाद यहाँ पे राजेंद्र लॉ कॉलेज भी है जो 1977 ईस्वी में बना है, ठीक है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि कोल विद्रोह जो 1831 से 32 में हुआ था ये हजारीबाग में नहीं फैला था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन काल का वह प्रथम शासक जिसकी राजधानी झारखंड में थी। ए हर्षवर्धन, बी शशांक, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। सही आंसर इसका ऑप्शन बी शशांक, ठीक है। शशांक राजा जो है गौड़वंशी राजा था और ये शैव धर्म को मानने वाला था। इसके साम्राज्य का जो विस्तार है सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि उड़ीसा और बंगाल तक विस्तारित था, ठीक है। शशांक राजा ने क्या किया कि अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी 2 राजधानियां बनाई थी। एक तो है संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा है दुलमी, ठीक है। शशांक राजा पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी झारखंड में बनाई थी, ठीक है। इन्होंने सिंहभूम के बेनू सागर में एक शिव मंदिर भी बनवाया जो अभी सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर कोचांग नाम का जगह पे है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासक में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। ए प्रतापकर्ण, बी विराटकर्ण, सी छत्रकर्ण या डी विक्रमकर्ण। सही आंसर इसका ऑप्शन डी विक्रमकर्ण। बाकी नागवंशी शासक प्रतापकर्ण है, विराटकर्ण है और छत्रकर्ण है, ठीक है। विक्रमकर्ण इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी आदिल शाह द्वितीय, डी शेरशाह सूरी। सही आंसर इसका ऑप्शन सी आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान बोला जाता है। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो मुस्लिम आक्रमण से लगभग अप्रभावित रहा। ए बोकारो, बी धनबाद, सी साहेबगंज या डी हजारीबाग। सही आंसर इसका ऑप्शन बी धनबाद, ठीक है। धनबाद ही एकमात्र स्थान था जहां कभी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुए, बाकी हर जगह मुस्लिम आक्रमण हुए हैं। जैसे अगर मैं शाहजहां के टाइम की बात करूं तो शाहजहां के टाइम में शाइस्ता खान ने पलामू के चेरो राजवंश पर आक्रमण किया था, ठीक है। उस टाइम पलामू का राजा तेज राय था और जहांगीर के टाइम में कोकरा के राजा थे दुर्जन साल। इनको अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया गया, परंतु जब इन्होंने नहीं माना तब इन्हें 11 वर्षों तक कैद कर लिया गया। फिर बाद में दुर्जन साल ने 6000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया, तब इन्हें जहांगीर ने छोड़ दिया। छठी जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्जन साल ने कितना रुपया वार्षिक कर देना जहांगीर को स्वीकार किया था, तो 6000 रुपया। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जब इन्होंने 6000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया तब इनको छोड़ा गया और जहांगीर ने इनको शाह की पदवी दी और इनको फाइनली मुक्त कर दिया। नेक्स्ट, नागवंशी राज की स्थापना किसने की। ए भवराय, बी मदन राय, सी फणिमुकुट राय या डी प्रताप राय। सही आंसर इसका ऑप्शन सी फणिमुकुट राय। फणिमुकुट राय को आदि पुरुष भी बोला जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाई थी और सुतियांबे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया था। इनके एक दीवान थे, नाम है इनका भवराय श्रीवास्तव। भवराय श्रीवास्तव। फणिमुकुट की मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी बने वो बने मुकुट राय। उसके बाद मदन राय गद्दी पे बैठे, फिर प्रताप राय गद्दी पर बैठे। और प्रताप राय ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे से बदलकर चुटिया कर दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुतियांबे से चुटिया बदली। नेक्स्ट, बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया। ए भीमकर्ण, बी शिवदास कर्ण, सी विराटकर्ण, डी छत्रकर्ण।
सही आंसर इसका ऑप्शन ए भीमकर्ण। जब भीमकर्ण ने रक्सेल के राजा को हरा दिया तब इन्होंने रक्सेलों को खूब लूटा और लूट के माल से इनको एक वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित की। नेक्स्ट, नागवंशी राज की पहली राजधानी कहाँ थी? ए रातूगढ़, बी चुटिया, सी पालकोट या डी सुतियांबे। सही आंसर इसका ऑप्शन डी सुतियांबे। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को राजधानी बनाई थी अपनी। इसके बाद प्रताप राय ने सुतियांबे से राजधानी को बदल दी चुटिया में। ठीक है, फिर भीमकर्ण ने चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी। फिर दुर्जन साल ने अपनी राजधानी द्वैसा को बनाया। फिर यदुनाथ शाह ने द्वैसा से पालकोट को राजधानी बनाया। फिर जगन्नाथ सहदेव ने पालकोट से पालकोट भैरव को राजधानी बनाया और अंत में प्रताप उदयनाथ सहदेव ने पालकोट भैरव से अपनी राजधानी बदल ली। ये है रातूगढ़। तो ये नागवंशी शासकों ने जिस तरह से अपनी राजधानी बदली, ये उनका क्रम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में इसको सजाने दे दे क्रम से, है ना। नेक्स्ट, झारखंड का एक प्रसिद्ध भूमि स्वराज्य आंदोलन किस वंश के शासन काल में हुआ? ए मानभूम के मान वंश, बी सिंहभूम के सिंह वंश, सी पलामू के रक्सेल वंश या डी पलामू के चेरो वंश। सही आंसर इसका ऑप्शन ए मानभूम के मान वंश। ये जो भूमि स्वराज आंदोलन है ये 10वीं सदी में हुआ था। ठीक है, जब मान राजाओं ने सबर जनजाति पर विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया तो इसका परिणाम ये हुआ कि सबर जनजाति ने मानभूम का पूरा क्षेत्र छोड़ दिया और पंचायत को अपना आश्रय बना लिया। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मानभूम का मानवंश। नेक्स्ट, पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? ए भागवत राय, बी बागदेव सिंह, सी प्रताप धवल या डी दर्भ नारायण सिंह। सही आंसर इसका ऑप्शन ए भागवत राय। इन्होंने सन 1572 ईस्वी में चेरो वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट, झारखंड में 1857 ईस्वी का विद्रोह किस स्थान से शुरू हुआ था? ए रोहिणी गांव, बी मेदिनीनगर, सी झुमरी तिलैया या डी रांची। सही आंसर इसका ऑप्शन ए रोहिणी गांव। रोहिणी गांव से 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को स्टार्ट हुई। हजारीबाग में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था 30 जून 1857 को। रांची में स्टार्ट हुआ था 2 अगस्त 1857 को और मानभूम में स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 1857 को। सिंहभूम में स्टार्ट हुआ था 3 सितंबर 1857 को। यहाँ से नेता थे भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। ठीक है, और पलामू से जो 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी 26 सितंबर को, यहाँ से नेता थे नीलांबर और पीताम्बर। बाद में नीलांबर और पीताम्बर को सन 1859 ईस्वी में फांसी से लटका दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी वस्त्रों की होली कहाँ जलाई गई? ए रामगढ़, बी पलामू, सी देवघर या डी रांची। सही आंसर इसका ऑप्शन डी रांची। रांची के वंशीधर मोदी धर्मशाला में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व है वो गिरिडीह से कौन कर रहा था? तो गिरिडीह से कर रहा था पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय। ये दोनों क्रांतिकारी गिरिडीह से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और असहयोग आंदोलन के समय ही सन 1922 ईस्वी में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था और इसी टाइम देवघर में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना की गई थी जो स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल देती थी, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करती थी। नेक्स्ट, सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था? ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी जवाहरलाल नेहरू या डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर इसका ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की थी? ए सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी अबुल कलाम आजाद या डी नानोबदीज। सही आंसर इसका ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद को सन 1916 से 1919 ईस्वी तक रांची में नजरबंद करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित की गई? ए रांची, बी रामगढ़, सी हजारीबाग, डी देवघर। सही आंसर इसका ऑप्शन बी रामगढ़। रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन
19 से 20 मार्च 1940 को किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया पहला विद्रोह कौन सा था? ए मुंडा विद्रोह, बी ढाल विद्रोह, सी चुआर विद्रोह या डी चेरो विद्रोह? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 में हुआ था। ये विद्रोह 10 साल चला था टोटल। जब अंग्रेजों ने सिंहभूम को अपने क्षेत्र में कर लिया था, तब वहां के लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। इस विद्रोह के नेता थे जगन्नाथ ढाल, ठीक है। और ढाल विद्रोह का दमन कर दिया लेफ्टिनेंट ब्रुक और चार्ल्स मैगन ने, ठीक है। और अंग्रेज जो सबसे पहले प्रवेश किए थे झारखंड में, वो सिंहभूम में ही प्रवेश किए थे। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह का दमन किसने किया? ए लेफ्टिनेंट ब्रुक, बी चार्ल्स मैगन, सी कैप्टन क्रॉफर्ड या डी कर्नल जोन्स? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी कर्नल जोन्स। ये जो चेरो विद्रोह है ये कई चरणों में घटित हुआ था, इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि कर्नल जोन्स ने जो है वो अंतिम चरण जब इसका था 1818 ईस्वी में, तब इन्होंने इसका दमन किया था, ठीक है। मैं अंतिम की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट, तिलका आंदोलन में प्रचार प्रसार के लिए किसका प्रयोग किया गया था? ए पलाश का फूल, बी साल का पत्ता, सी रोटी और कमल या डी मिट्टी के बर्तन? सही आंसर इसका ऑप्शन बी साल का पत्ता। सन 1783 से 85 ईस्वी तक तिलका आंदोलन चला है और तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया भी बोला जाता है, ये इनका उपनाम है। 13 जनवरी की बात है सन 1784 ईस्वी। तिलका मांझी ने क्या किया कि तीर मारकर क्विंटन की हत्या कर दी। इसी वजह से सन 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को अंग्रेजों ने पकड़कर बरगद के पेड़ से फांसी पर लटका दिया, ठीक है। आज इसी स्थान को बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, जो भागलपुर में है। नेक्स्ट, मुंडा उलूगलान का नेतृत्व किसने किया? ए तिलका मांझी, बी सिद्धू कानू, सी बिरसा मुंडा या डी जतरा भगत? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी में हुआ था और सन 1895 ईस्वी में इन्होंने ईश्वर का दूत अपने आप को घोषित किया और 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी डेथ हो जाती है। और बिरसा आंदोलन को सरदारी आंदोलन भी कहा जाता था और शुरुआत में इस विद्रोह का जो स्वरूप था वो सुधारवादी था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र से क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? ए राजा दुर्जन साल, बी राजा अर्जुन सिंह, सी ठाकुर विश्वनाथ शाही या डी टिकैत उमरा सिंह? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी राजा अर्जुन सिंह। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना की थी और इस सेना के प्रमुख गणपत राय और शेख भिखारी भी थे, ठीक है। इस मुक्त वाहिनी सेना को बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व भी प्राप्त था। 1857 के विद्रोह के टाइम में हजारीबाग के डीसी थे सिम्पसन और धनबाद के डीसी थे ओकस। तो ये थे आज के झारखंड स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन। आपको 25 में से कितने मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।